और वो तालाब अब दिखाने की कोशिश करते हैं, जो तालाब बताया जाता है कि यहाँ तालाब में मछली रहती थी। अब उस तालाब का आपको नज़ारा दिखाते हैं, क्या तालाब में पानी है या नहीं है, क्योंकि आपने बहुत चीज़ें देखी। थोड़ा सा रोहित दिखा, तालाब के किनारे हैं, क्योंकि ये तालाब पहाड़ के ऊपर है, ये भी एक खासियत है। थोड़ा सा रोहित दिखाने की कोशिश करें। हम अब तालाब के पास जाने की पूरी कोशिश करेंगे, आपको दिखाएंगे पूरा वो नज़ारा। ये दिखाएंगे, शानदार नज़ारा, वाकई में लाजवाब। और ये देखें, थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा मैं। बहुत सुंदर नज़ारा, वाकई में लाजवाब सुंदर नज़ारा है। तालाब के जस्ट बगल में वो महल है। वो बताया जाता है कि ऐसा कि रानियों का महल होता है। जब रानियां यहाँ पे नहाने आती थी तब उसी घर में या उसी महल में कपड़े बदला करती थी, ये ऐसा बताया जाता है। तो हम वहाँ भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे वो चीज़ें सब कैसी हैं। और ये पानी मछली दिखा, वास्तव में इसमें मछली जो बताई गई थी कि यहाँ मछली जो है कि सोने की नथनी पहने थी, वो मछली इसी तालाब में छोड़ी गई थी, जो यहाँ के जानकारों ने बताई, यहाँ के बूढ़े बुजुर्गों ने बताई। वो जानकारी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं हमें। तो इसका रहस्य भी थोड़ा सा जानने की कोशिश हम ये करेंगे, इसके अंदर वास्तव में कैसा है। वाकई में पुराने जो महल थे वाकई में बहुत शानदार थे, ये दिखाने की कोशिश करें। ये बहुत खूबसूरत नज़ारा है, क्योंकि जहाँ पहली बार जाना होता है तो थोड़ा सा डर भी ये लगता है कहीं ऐसा चीज़ें तो नहीं है, लेकिन मैं इसके अंदर आ चुका हूँ और ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। और थोड़ा सा रोज जी देखा है, ईंटों से ये छत बनाया गया, जो ईंटों से बनाया गया है, कितना पुराना है, कितना प्राचीन है। ये हमारी धरोहर है, ये हमारी पहचान है। बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। और अब एक चरखारी को एक पर्यटन की दृष्टि से उड़ान मिलने वाली है। चीज़ें बारीकी तरीके से पूरी वो चीज़ें बताएंगे। और तालाब पर थोड़ा सा मैं पानी देखूंगा, ठंडा है या गर्म है, वो चीज़ें मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखें, अरे वाह क्या पानी बहुत वाकई में अच्छा है। ये चीज़ें होती हैं। और वो वहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, वो भी यही घर है, मकान। ये अब और अंदर जाने की कोशिश करते हैं, एक और तालाब का आपको नज़ारा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये तालाब जो है ये और रहस्यमयी बताया जाता है। वहाँ जाके देखते हैं उस तालाब में क्या क्या रहस्य है और क्या क्या चीज़ें हैं। पहले आप ये इसको निहारिए। पहले जैसे आप किले में जाते तो इसको आप पहले निहारिए, कितनी खूबसूरत चीज़ें बनाई जाती थी पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में कितना अंतर था। ये अंदर जाएंगे वाकई में, यहाँ जब देखेंगे ये चरखारी आपको दिखेगी, ये पेड़ देखेंगे और चरखारी का वो नज़ारा दिखेगा। और हमारे जी वहीं चिल्ला रहे हैं। और ये चीज़ें देखें, ये कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं। लोग भी यहाँ घूमने आए हुए हैं। और ये छोटे छोटे तालाब के रूप में बने हुए हैं और ये मंदिर भी बने हुए हैं। और ये देख सकते हैं कितना शानदार नज़ारा है। यहाँ पे पेड़ लगे हैं और बैठने के लिए वहाँ व्यवस्था भी की गई है। तो जी थोड़ा सा दिखाएं कितना शानदार वो नज़ारा रहा होगा, कितने शानदार अब नज़ारा आपको देखने को मिलने वाला है। ये भी एक खुशखबरी भी है, एक है महुआ वालों को, चरखारी वालों, पूरे बुंदेलखंड वासियों को बहुत कुछ यहाँ से मिलने वाला है, क्योंकि अब पर्यटन आपके महुआ और चरखारी में आ गया है। तो मैं सभी अधिकारियों का और जो हमारे यहाँ के जिला पर्यटन अधिकारी हैं मिस्टर चित्रगुप्त श्रीवास्तव जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने सभी जनप्रतिनिधियों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपके प्रयास से ये किला खुला और अब यहाँ इसकी मरम्मत होगी और यहाँ की वजह से आप देख पा रहे हैं। तो रोहित के लिए आप कुछ लिख सकते हैं, अच्छे अच्छे शब्द लिख सकते हैं। और सतीश जी लगातार इसका प्रयास कर रहे हैं दिखाने की। एक रहस्यमयी तालाब ये है, जो ये तालाब सबसे रहस्यमयी मुझे ये लगा, क्योंकि ये पहाड़ के ऊपर है और ये पूरा पत्थर से बना हुआ और पानी इसमें है। ये देखने की कोशिश करेंगे जो हमें बताया गया है। और तो हम बस अच्छा जी और ये मैं आपको अंदर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अंदर कैसे जाते हैं। और ये तालाब जो है मुझे लग रहा सबसे खूबसूरत तालाब है और ये सबसे रहस्यमयी हो सकता है। अब ये दिखाने की मैं कोशिश आपको करूँगा। ये देखें, ये चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ें हैं। जो लोग कहते थे चरखारी में क्या है, महुआ में क्या है, जब आप ये चीज़ें देखेंगे तो आप वाकई में आप कहेंगे कि बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। ये हमारे सतीश लगातार लाइव है इस समय। और ये रोहित जी दिखाने की कोशिश करें। ये देखें, ये चीज़ें देखें, ये तालाब। अब मुझे इसकी गहराई पता नहीं कितनी गहराई है, लेकिन वाकई में रहस्यमय ये खूबसूरत है, क्योंकि पूरा पत्थर से बना हुआ और पानी भरना, ये रहस्यमयी कहीं ना कहीं रहस्यमयी चीज़ें हैं। ये आप लोग खुद बताएं क्या इसमें हो सकता है। और हमारा सतीश लगातार लाइव है। ये हमें खुशखबरी है कि सतीश अपने चैनल के माध्यम से सबको दिखा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और आ चुके हैं हम लास्ट तालाब में। और ये तालाब मुझे लग रहा है सबसे बड़ा तालाब ये है और सबसे
सकते हैं यहाँ बताया जाता है कि राजा यहीं पे नहाने आते थे। और ये चीज़ें बताई गई जो देखी गई हमने, ये तालाब पानी भी यहाँ है और रहस्यमय चीज़ें बताई गई। और यहाँ पे जो बताया गया था कि तालाबों में जो है मछली भी डाली गई थी जिसमें सोने की नस बहनी थी, ये एक यहाँ के बुजुर्गों ने बताया। तो इस चीज़ें आप ये देख सकते हैं पर्यटन की दृष्टि से चरखारी और महोबा के लिए खुशखबरी भी है। और यहाँ जो बाहर से सैलानी आने वाले उनके लिए भी एक खुशखबरी है। बहुत से यहाँ देखने वाले आए हैं, उनसे भी हम थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे ताकि क्या चीज़ें, क्या खुशखबरी है यहाँ के लिए। थोड़ा सा दिखाएं रोहित जी, थोड़ा ये चीज़ें और दिखाएं, जूम करके दिखाएं ये चीज़ें। पानी दिखाएं थोड़ा सा, पानी तालाब के ऊपर, पहाड़ के ऊपर तालाब, पानी होना क्या नीचे है पानी 3 खंड। आओ थोड़ा सा बताओ। अब तालाब के और नजदीक हम जाने की कोशिश करते हैं और इस तालाब का जो खासियत है वो देखने की कोशिश करते हैं। कितना लगता होगा? क्या है इसमें आपको देखते हैं, जैसे 3 सीढ़ियां हैं, 3 सीढ़ियां और हैं इसके नीचे। इसके नीचे? जी जी। तो गहराई बहुत ज्यादा है? बिल्कुल गहराई ज्यादा है। ये किला का सबसे बड़ा तालाब है, वो सबसे गहरा तालाब है। आपने क्या देखा? तालाब तो बहुत देखे आपने, और पहाड़ के ऊपर तालाब होना और तालाब में पानी होना, और ये और सुनिए अनिल जी, ये पानी आप पी भी सकते हैं। अच्छा, इतना स्वच्छ है? इतना स्वच्छ है, पहाड़ों से जड़ी बूटियों से मिलके ये पानी आया है, बरसात का भी इसमें। और यहाँ पे जो बताया गया बजरंगबली का स्थान बताया गया है, वो भी हम खोजने की कोशिश करते हैं कि बजरंगबली का स्थान है वो कहाँ पे है। रोहित जी थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि वो चीजें देखनी बहुत लाजमी है और पर्यटन की दृष्टि से। और ये मैं आपको अंदर दिखाने की कोशिश करूंगा, ये क्योंकि ये क्यों बनाए जाते हैं। ये जो बनाए जाते थे पहले के राजा बनाते, ताकि अपने किले की सुरक्षा के लिए यहाँ पे सेना लगाते थे, ताकि ये एक कोने की नज़र रखें। और ये देखें इसके तोपों का, जो बंदूकों का नीचे को नाल लगा के रखते हैं, वो भी देखेंगे कितना खूबसूरत चीज़ें हैं। अब यहाँ से आपको व्यू मिलेगा चरखारी का, और आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। जैसा कहा जाता है कि 360 डिग्री से आप पूरी चरखारी यहाँ से देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि हम लोग बहुत थक चुके हैं और बहुत कवरेज हमने की। और पहाड़ में अब जैसा होता है चलना बड़ा मुश्किल होता है। और ये चरखारी का नज़ारा आप वो देखें, थोड़ा हम कह रहे हैं भाई तो कहना है भाई भी ये देखें चरखारी का वो नज़ारा। कहेंगे कि थोड़ा अपना पैर कहाँ, हाँ देखे रहे। बिल्कुल बिल्कुल देखी हुई, आपका थैंक यू। और ये देखो पतंगे उड़ रही हैं, हमें छोटे छोटे इंसान दिखाई दे रहे हैं। चरखारी के थोड़ा सा और घुमा के दिखाने की कोशिश करें, वो मंदिर, वो पहाड़, ये पूरा चरखारी आपको इसीलिए कहते हैं मिनी कश्मीर, इसीलिए कहते हैं ताकि यहाँ से हम पूरा व्यू चरखारी का देख सकते हैं। जैसे कश्मीर के पहाड़ों में चले जाइए, वहाँ से देख सकते हैं। और बकरियाँ दिखाने की कोशिश करेंगे, वो बकरियाँ चल रही हैं। बाबा को दिखाने का प्रयास करें, मर जाती है। ये वो चीज़ें हैं। दिख रहा है क्या आपको? और थोड़ा सा दिख रहा है कैमरे में, बाबा को दिखाएं थोड़ा, रोहित कैच करें, दिखा दिया।